Hello my dear 7th class students. Now we are going to start exercise 4.4 and the chapter name is simple equations. तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, वी हैव टू सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेज। इसमें कुछ केसेज दे रखे हैं और हमें उस केसेज में से उस वेरिएबल को निकालना है। ठीक है, जो वो नंबर कह रहा है वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या कहता है वो ध्यान से देखेंगे। वो कहता है एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। एक नंबर के 8 टाइम्स में 4 ऐड करें तो हमें 60 मिलता है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर, तो हमें लेट करना पड़ेगा। देन लेट द नंबर इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 8 टाइम्स में 4 ऐड करो, तो x का 8 टाइम्स क्या होएगा 8x। इसमें 4 ऐड करें, 4 ऐड कर दिया तो क्या कहता है 60 आ जाता है, तो हमने 60 ले लिया बच्चों। तो 8x इक्वल टू, अब 4 इधर हमने अब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो साथ के साथ अलग करना पड़ेगा, तो हमने 4 को इधर ले आए, तो 8x इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 56 को 8 से डिवाइड कर दिया तो 7, तो हमारा नंबर आ गया, हमारा 7 आ गया। ठीक है नंबर, अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं। 8 टाइम्स 7 का क्या होगा 56 और उसमें 4 ऐड कर देंगे तो 60 आ जाएगा, तो आवर आंसर इज करेक्ट। इसके बाद बच्चों हम बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट कहता है एक नंबर के 1/5 में 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 1/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर के 1/5 में -4 करेंगे तो नंबर आएगा। तो हमें नंबर तो पता नहीं है, लेट करना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा कोई, तो हमने ले लिया। लेट द नंबर एक्स, तो 1/5 यानी कि x अपॉन 5 में से 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x अपॉन 5, 4 उधर ले गए हम, दो जाकर हो गया प्लस का, तो x अपॉन 5 7 हो गया। भैया 5 डिवाइड में है बच्चों, डिवाइड में तो उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 35, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 35। इसके बाद हम अब आगे चलते हैं। हम अब सी पार्ट है। हम कहते हैं 3/4 ऑफ ए नंबर, 3/4 नंबर में से हम 3 ऐड कर दें, एक नंबर के 3/4 में 3 ऐड कर दें तो हमारे को क्या मिलेगा 21। क्लियर है, तो हमें लेट द नंबर कर लिया, लेट द नंबर x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4 ऑफ द नंबर 3/4 ऑफ x में 3 ऐड कर दिया तो 21 मिलेगा, तो इक्वल टू 21 हो गया। वेरिएबल निकालना है, सबसे पहले से 3 रिमूव करना पड़ेगा, 3 को इधर ले आई, 21 माइनस 3x इक्वल टू 18। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 3/4 भी इससे दूर करना होगा, तो 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके, तो 3/4 बन जाएगा 4/3, तो 3 6 जा 18, तो 6 की 4 से मल्टीप्लाई हुई तो आ गया 24, तो हमारा नंबर आ गया 24। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस बच्चों, आपके लिए तो बहुत ही आसान है। तो दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो, तो दुनिया के सबसे अच्छे बच्चों के लिए इतना आसान है ये, क्लियर है ना। इसके बाद है व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर। मैं एक नंबर के ट्वाइस में से 11 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, कहता है मैं एक नंबर के ट्वाइस में 11 माइनस करता हूं तो रिजल्ट 15 आता है। तो वही पुराना सिस्टम हमारा, नंबर x है और नंबर के ट्वाइस में से, तो नंबर का ट्वाइस हो गया 2x में से 11 माइनस करता है, तो 2x में से 11 माइनस करता है तो 15 आता है। तो 2x 11 उधर चला गया, 15 प्लस 11, तो 2x इक्वल टू आ गया 26, तो x हो गया 26/2, तो x की वैल्यू आ गई 13, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 13। ठीक है जी, तो हम ऐसे नंबर इनको चेक भी करके देख सकते हैं। जैसे 13 है, 13 का 2 टाइम्स हो गया 26 में से 11 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो हम अब साथ के साथ चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। इसके बाद एक लड़का है मुन्ना, और वो क्या करता है नंबर के थ्राइस को 50 में से माइनस कर देता है तो रिजल्ट 8 आता है। तो वो कह रहा है बताओ मेरा नंबर क्या है, तो नंबर x है, तो 50 में से 3 टाइम्स माइनस कर देता है, तो 50 माइनस 3x इक्वल टू 8, तो 3x को इधर रख लिया, माइनस 3x को 50 उधर चला गया, 8 माइनस 50, माइनस वाला बड़ा तो माइनस का साइन लग गया, तो यहाँ पे आ गया -42, यहाँ पे आ गया -3x, माइनस से माइनस कैंसिल, 42/3, तो ये हमारे पास आ गया 14। इसके बाद अब f पार्ट है। ये एक नंबर सोचता है और वो इन्हें वाले एक नंबर सोचता है और इसमें 19 ऐड कर देता है। 19 ऐड करने के बाद जो सम आता है उसको 5 से डिवाइड करता है तो कहता है 8 आता है, तो निकाल लो। तो हमने नंबर मान लिया जी x, ठीक है जी, और उसके बाद कहता है इसमें 19 जोड़ता है, तो नंबर में 19 जोड़ दिया x + 19, फिर 5 से डिवाइड करता है तो डिवाइड कर दिया, तो वो इक्वल टू 8 आ गया। तो अब 5 इधर तो डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चल गया, 8 5 जा 40, अब 19 को दूर हटाना है तो 19 उधर चला गया, तो ये आ गया हमारा 21, तो रिक्वायर्ड नंबर आ गया 21।
ठीक है जी। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि 21 में हमने 19 ऐड करा 40 और 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8, तो हमारा हम साथ के साथ चेक कर सकते हैं। इसके बाद बेटा जी पार्ट है। जी पार्ट में कहता है अनवर एक नंबर सोचता है और वो इसके 5/2 में से 7 माइनस कर देता है, तो रिजल्ट कितना आता है 23। तो हमने वही नंबर x सोचा, तो इस नंबर के 5/2 में से 7 माइनस कर देता है तो कितना आता है 23। तो 7 उधर चला गया, उधर जाके बन गया 30। अब ये 5/2 इधर आके रेसिप्रोकल हो गया इसका, तो 5 6 जा 30, तो 6 2 जा 12, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ गया बच्चों 12। क्लियर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये कहता है कि जो टीचर है वो क्लास में ये बताता है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है क्लास के एक स्टूडेंट के, वो लोएस्ट मार्क्स के डबल के ट्वाइस, यानी कि लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस के में +7 करके आते हैं। तो कहता है कि हाईएस्ट स्कोर उसने बता रखा है 87, तो लोएस्ट स्कोर बताओ। तो हमने लेट कर लिया बेटा, लोएस्ट स्कोर कितना है x, तो इसके ट्वाइस में, अब लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस में 7 ऐड करने से हाईएस्ट नंबर आते हैं, तो इसका ट्वाइस कर लिया 2x, फिर इसमें 7 ऐड करा तो ये आ गया हमारा 87 आ गया। अब हम निकालते हैं, 7 उधर चला गया तो 2x किसके इक्वल है 80 के, तो x की वैल्यू आ गई 40, तो लोएस्ट मार्क्स आ गए 40। अब हम चेक भी कर सकते हैं 40 के डबल में, डबल हो गया 80 में से 7 ऐड करके आते हैं तो आ गया ना देखो 87। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर वो ये कहता है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल आपको तो 6th में बता दिया था। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल हो तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। तो कहता है आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो बेस एंगल है, ये बेस एंगल ये इक्वल होते हैं, तो देखो बेस एंगल इक्वल होते हैं और वर्टेक्स एंगल 40 का दे रखा है। तो कहता है बेस एंगल्स बताओ, हमें तो पता नहीं बेस एंगल कितने हैं, तो हमने एक्स ले लिया। अब दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, बट हमें तो शुरू से ही पता है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल है उनका सम होता है 180। तो 3 एंगल कौन से हैं इसके, एक्स, एक्स और 40, तो एक्स, एक्स और 40 इनका टोटल कितना आ गया 180। 40 उधर भेज दिया हमने, तो 180 में से 40 गया बच्चों, तो 2x क्या हो गया 140, तो x आ गया 70 डिग्री। तो हमारे बेस एंगल्स आ गए 70 के। ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे कहता है वो सचिन है, सचिन एक प्लेयर है और सचिन ने राहुल से डबल रन बनाए। ठीक है, लेकिन जब उनके नंबर के टोटल करा तो देखा डबल सेंचुरी से 2 कम है। डबल सेंचुरी क्या होती है 200 की, सेंचुरी होती है 100 की, तो डबल सेंचुरी से 2 नंबर उसके कम हुए, 2 मार्क्स वो 2 रन कम हुए। तो कहता है हर एक ने कितने रन बनाए, तो हमें पता नहीं है, राहुल के भी नहीं पता हमने, तो राहुल के x मान लिए। सचिन के उससे डबल है तो सचिन के 2x मान लिए। अब इन दोनों के नंबर ऐड करें तो 3x हो गए, x और 2x। ये डबल सेंचुरी से 2 कम है, तो डबल सेंचुरी होती है 200 की, तो 2 कम है तो 2 माइनस कर दिया, तो 3x आ गया, x और 2x। इस x का मतलब है 1x, ठीक है ना जी। तो 1x और 2x क्या होता है 3x, तो 3x हो गया 198। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आने से हमारे पास राहुल के नंबर आ गए, राहुल के आगे रन्स, तो राहुल के रन्स है 66, तो सचिन के इससे डबल है, तो सचिन के हो गए इससे डबल, यानी कि डबल कर दिया फिर 132, तो हमारे पास दोनों नंबर आ गए। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गए होंगे, तो आप इसको